एक कॉम्बिंग ऑपरेशंस होंगे, किसी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं होगा, कॉम्बिंग ऑपरेशन होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ये चीज़ अपने गले में नहीं लेना चाह रही। फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं। कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ये सड़क की रेकी करने आ रहा है या ट्रैवलर है? जब हम उनको रोकते हैं तब भी आपको इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सूबाई हुकूमत तो 25 तारीख को नज़र ही नहीं आ रही थी, ना सूबाई हुकूमत, ना रियासती रेट, ना इंतज़ामी अफसरान रोड पे थे। लोगों को अल्लाह के आसरे पर छोड़ दिया गया था। जी बिल्कुल, आज वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त बलूचिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और CM सेक्रेटेरिएट में आज बलूचिस्तान के अमन अमान के हवाले से होने वाली मीटिंग को वो चेयर करेंगे। आज ये मीटिंग हुई, उसके बाद वज़ीर आला और वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीडिया से टॉक हुआ। तमाम इस एज़ यूजुअल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही बताया कि बलूचिस्तान की फोर्सेस ने रिटेलिएट किया और उन्होंने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस डट कर लड़ती रहीं। मोहसिन नकवी के मुताबिक बलूचिस्तान है मुस्तकिल के ऊपर तमाम इस वक्त वज़ीर आज़म समेत तमाम स्टेक होल्डर्स परेशान हैं। वो बलूचिस्तान के हवाले से सीरियसली कंसर्नड हैं और वो चाहते हैं फेडरल गवर्नमेंट बलूचिस्तान की को फुली सपोर्ट करे इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए। ताहम आज सिक्योरिटी के हवाले से जो इजलास हुआ इसके अंदर क्या तय पाया ये मीडिया के सामने या मीडिया के नुमाइंदों को इसके हवाले से कुछ मालूमात हासिल नहीं है और न ही इस हवाले से कुछ बताया गया। क्या पॉलिसी होगी बलूचिस्तान हुकूमत की और फेडरल गवर्नमेंट की? आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी इस चीज़ की तरदीद की कि उन्होंने मुहावरतन कहा कि बलूचिस्तान के इन दहशतगर्दों के लिए किसी ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि ये एक SHO की मार है। अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने मुहावरतन कहा, लेकिन क्या वाकई हालात इस कदर कंट्रोल में हैं कि ये एक SHO ही कंट्रोल कर पाए? हमारे साथ अब मौजूद हैं इस वक्त सीनियर सहाफ़ी सलमान अशरफ साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या खबर है और वो इस पूरे मामले को किस तरह असेस करते हैं। क्या बलूचिस्तान के हालात इतने ही सादा और आम फहम है कि एक आम पुलिस स्टेशन का SHO इसे हल कर पाए बनिस्बत एक बड़ी एनर्जी खर्च करने की? CM सेक्रेटेरिएट में उन्होंने अमन अमान के इजलास को चेयर किया। चेयर करने के दौरान उन्हें जो हालिया वाक़यात पेश आए हैं 25 अगस्त को सूबे के 10 अजला में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई जिसमें मुतादिद लोगों को जाँ बहाक कर दिया गया, जिसमें फोर्सेस के लोग भी थे, आम शहरी भी थे और बाज़ाब्ता तौर पर शनाख्त करके उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उन्हें जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। इस हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई, तमाम सूरत हाल से आगाही दी गई। इसके बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वो भी किसी वाज़ेह सूरत हाल का पैगाम नहीं दे सके। उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सूबाई हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत जिस किस्म की असिस्टेंस चाहेगी फेडरल गवर्नमेंट से और वजारत दाखिला उसके लिए हम वक्त तैयार है और जो ये डिमांड करेंगे हम उस हवाले से। जब उनसे सवाल किया गया कि आपने तमाम तर चीज़ें सूबाई हुकूमत के हवाले कर दी, सूबाई हुकूमत तो 25 तारीख को नज़र ही नहीं आ रही थी, ना सूबाई हुकूमत, ना रियासती रेट, ना इंतज़ामी अफसरान रोड पे थे। लोगों को अल्लाह के आसरे पर छोड़ दिया गया था, तो उसका कोई वो खातिर खा जवाब नहीं दे सके और आए बाएँ शाएँ करके उन्होंने भी और जो सूबाई वज़ीर आला हैं मीर सरफराज मुफ्ती, उन्होंने भी कुछ गुस्से के से अंदाज़ में उसका जवाब दिया। उनका कहना था कि कुछ लोग शहीद हुए, हम उनका बदला ज़रूर लेंगे, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जाएंगे। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि जब हम कोई कार्रवाई करते हैं तो आप ही लोग उस पर एतराज़ात उठाते हैं। ताहम मोहसिन नकवी की जानिब से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 48 घंटों में गवर्नमेंट का स्टांस, सूबाई गवर्नमेंट का या फेडरल का बड़ा चेंज आपको नज़र आ रहा है। जो हम अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं, जो अपना पॉइंट बता रहे हैं, जो सूरत हाल के हवाले से हम आगाही दे रहे हैं, बड़ी चेंज है और आने वाले दिनों में आपको उसका असर नज़र आएगा। वहाँ बड़ी क्लियरली स्ट्रैटेजी अगर हम देखते हैं, हमारे ज़राए ने जो इसकी तस्दीक की, उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा क्लियर कट मैसेज आया और सूबाई हुकूमत को ये बताया गया कि आप सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से एक कंक्रीट पॉलिसी अडॉप्ट करें। जो भी आप करेंगे हम उसके साथ आपको सपोर्ट इवेंट पे मौजूद होंगे। बाज़ ज़राए ने इसकी तस्दीक किया है कि एक कॉम्बिंग ऑपरेशंस होंगे, किसी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं होगा, कॉम्बिंग ऑपरेशन होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ये चीज़ अपने गले में नहीं लेना चाह रही। सूबाई हुकूमत तमाम तर मामलात का जायज़ा लेगी, रिपोर्ट देखेगी, उसके बाद वो डिमांड करेगी फेडरल गवर्नमेंट से। फेडरल गवर्नमेंट उस पर अमल करते हुए उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। हमारे ज़राए ने कुछ तस्दीक ये किया है कि सूबाई हुकूमत ने अपने महदूद वसाइल का भी जो है वो ज़िक्र किया है वफ़ाकी वज़ीर दाखिला के सामने। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी सूरत हाल को देखा जाएगा और सूबाई हुकूमत की जानिब से
मुश्तरका तौर पर जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी उसके हवाले से फ़ेडरल गवर्नमेंट को लिखा जाए। वजारत दाखिला और फ़ेडरल गवर्नमेंट उस पर अमल दरामद करेगी ताकि यहाँ बसने वाले शहरियों के लिए उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा कर सके और जो उसकी ज़िम्मेदारी उसे पूरा करे, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत लोगों की जानें गई। अब ऐसा नहीं होगा, अब सफ़बंदी होगी और तमाम चीज़ें यकजा चल सकेंगी।